जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय गौ माते, जय गोपाल। ठगी पीड़ित संस्था से सुभाष यादव, पटना, बिहार। दोस्तों, संपूर्ण भारत में लोकसभा 2024 का जो चुनाव 7 चरणों में होना था, जिसमें 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। बस दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरी गौर से, पूरी तन्मयता से आप सुनेंगे और उसको अमल में लाएंगे। आज भारत में ठगी पीड़ितों की संख्या 42 करोड़ लोगों की है। उसके बावजूद भी आज जो भाजपा सरकार है, जो बीजेपी गठबंधन की जो सरकार है, आखिर क्यों उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही है? इस बहुत ही छोटी बात को आप लोग इसके ऊपर गौर करें। आज जो भी चुनावों में करना था, जिन जगहों पे चुनाव हो गई है, लेकिन एक मेरा आग्रह है, एक मेरी विनती है समस्त भारत के समस्त ठगी पीड़ितों से, चाहे वो सहारा से हों, PACL से हों, एल्केमिस्ट से हों, कैमुना क्रेडिट से हों, विश्वामित्र इंडिया परिवार से हों, रोज वैली से हों, शारदा से हों, जिन भी संस्थाओं से, लोकहित भारती से हों, ऐसे अनगिनत संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में लोगों ने अपना दोगुना, 3 गुना, 5 गुना के नाम पे पैसा जमा किया था और आज तक उनका पैसा भारत सरकार नहीं दी है। और इस बात का आज 8 से 9 वर्ष बीत चुके दोस्तों। ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई जज नहीं होता। और आज भी अगर आपके अपने वोट की ताकत आपको पता नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि एक एक वोट कर के यहाँ अप्रोक्स 150 करोड़, यानी 150 करोड़ मतदाताओं की संख्या है। उसके बावजूद भी आप ये जानते हैं कि मेरी जो उपस्थिति है 42 करोड़ लोगों की है। उसके बावजूद भी आप लोग अपना जो है, अभी 5 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था आप लोगों के सामने कि जमाकर्ताओं से पैसा एजेंट के द्वारा जमा करा करके उनकी रिसिप्ट जो है जमाकर्ताओं को दे दी गई। अभिकर्ता बंधु अपना हाथ खड़ा कर लिए, वो पैसा कंपनी में चली गए, संस्थाओं में चली गए। आज वो संस्था जैसे ही मोदी सरकार 2014 में उनकी गठन, भाजपा की जब सरकार बनी, तो उसी समय भारत के तमाम संस्थाओं को एक ही दिन बंद कर दिया गया। और बंद करने के 5 साल बाद, 4 साल बाद उस जमाकर्ताओं का भुगतान कराने के लिए, पेमेंट करने के लिए वर्ड्स एक्ट 2019 बना दिया और ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया। ये बात का भी आज 4 से 5 साल होने जा रहा है दोस्तों। गौर करें, जब भारत सरकार वर्ड्स एक्ट 2019 जब पारित किया और आज तक किसी भी पब्लिक का पैसा भुगतान नहीं किया गया, तो आखिर दोषी कौन?
आखिर दोषी कौन, ये अपने अंतर मन से आप पूछें। जब दोषी भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो हमें मतदान किनके खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव और ये अंतिम चरण, ये 7वां चरण के लिए मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूँ। आप हम लोगों के सामने एक बेहतर मौका बच रहा है और 1 जून के बाद दोस्तों ये भी बचे हुए मौके आपके हाथ से बाहर हो जाए दोस्तों। इसीलिए हम सबों को सतर्क रह करके, सतर्कता के साथ, एक इसमें और बात ऐड करूंगा कि पूरे भारत में जिन जगहों पे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए जिन संसदीय सीट में गौ सेवक चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ, कर्नाटका से शिव कुमार शेट्टी जी, उनका रोड रोलर उनका चुनाव चिन्ह है। यानी सबसे पहली प्राथमिकता हम सबों की, सभी भारतीय की ये बनती है दोस्तों कि गौ माता के रक्षा पहली प्राथमिकता गौ संरक्षित प्रत्याशी को हम लोग को करना है। दूसरा, अगर बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार अगर इतने बड़ा अगर क्राइम की है, इतना बड़ा हम लोगों को रुलाई है, लोगों की हत्याएं हुई है, आत्महत्याएं हुई है, जीवन की लीलाएं समाप्त हो गई है, इस परिस्थितियों में जो अभी विपक्ष इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक्स के जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं, हाथ जोड़ के विनती है, जिसमें साथियों कई ऐसे प्रत्याशी हैं, जैसे हमारे गृह क्षेत्र नालंदा से संदीप सौरभ जी, डॉक्टर संदीप सौरभ जी, इस बार एक ऐतिहासिक उनका ये रहा है और जो उनका जनसंपर्क कार्यक्रम हुआ है वो एक ऐतिहासिक रहा है। वो जेएनयू से यूनियन छात्र नेता रहे हैं। कृपया नालंदा में संदीप सौरभ जी को विजयी बनाएं और आप हम सब की बातें भी उनके पास हमने पहुंचाया है। उन्होंने वादा किया है कि इस चुनाव के बाद मैं इसके ऊपर ज़रूर इस पे काम करूंगा। आपके पटना साहिब से अंशुल अभिजीत जी, कांग्रेस पंजा छाप से अंशुल अभिजीत जी हैं, जिनसे मेरी 15 मिनट की मीटिंग हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुभाष जी, कांग्रेस की सरकार बनी या नहीं बनी, फिर भी आपका मुद्दा किन्हीं न किन्हीं के द्वारा आपके संसद भवन में बेहतरी के साथ ज़रूर उठाएंगे। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि आखिर जब मैं खुद संसद भवन तक नहीं जा सकता तो जो जा कर के बात रखने वाले, इसीलिए मेरी आप लोगों से विनती होगी, अपील होगी, आग्रह होगी कि आप इस बचे हुए 7वें चरण का जो चुनाव है उसमें आप इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक्स को आप अधिक से अधिक करें और इस वीडियो को आप आज 2, 4, 5 घंटों में पूरे देश भर में फैला दें। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।